हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी टीचर्स 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा थर्ड शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फैशन इज़ नॉट समथिंग, फैशन जो होता है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है दैट मतलब जो एग्जिस्ट मतलब मौजूद होती है इन ड्रेसेस मतलब कपड़ों में ओनली मतलब केवल। तो कह रहे हैं फैशन कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो केवल कपड़ों में पाई जाती है, कि मतलब केवल कपड़े को देख के आप कह दीजिए ये फैशन है, ये ऐसी चीज़ फैशन वो चीज़ नहीं होती है। ठीक, अब इसमें एरर की बात करें, देखिए अंडरलाइन क्या किया गया है, यहाँ अंडरलाइन किया गया है दैट एग्जिस्ट। ठीक, अब एक चीज़ थोड़ा सा जान लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए दैट वर्ड आया है, ये दैट क्या है, दैट एक है रिलेटिव प्रोनाउन। बस एक चीज़ याद रखिएगा, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं जैसे अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा जैसे समथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, नथिंग हो गया, ये सब जानते रहिए कि ये सब कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, अगर कभी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए और इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद आगे क्या आ रही हो, वर्ब आ रही हो और बीच में कोई लगाना हो क्या हमें रिलेटिव प्रोनाउन, तो याद रखें केवल दैट ही लगता है। अगर इनकी मतलब ये जितने भी वर्ड है ना, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, जो भी एनीथिंग आ गया, इसके बाद हमेशा क्या आता है, दैट आता है। और दैट के बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब हमेशा क्या आती है, सिंगुलर आनी चाहिए। ठीक, अब ये देखना है कि हमें ये जो रूल आया है, जो भी सेंटेंस है, क्या सारी चीज़ों को फॉलो किया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ वर्ड आया है समथिंग, तो ठीक, तो समथिंग, नथिंग, ये जितने भी वर्ड हैं हमें पता है कि इन सब के बाद अगर कोई वर्ड आता है, रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो हमेशा क्या आता है, दैट आता है, तो दैट आ गया। फिर हमने देखा कि दैट के पहले अगर समथिंग, नथिंग या एनीथिंग या कुछ भी आता है तो दैट के बाद वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। तो हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब वर्ब में एस लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। तो वर्ब की एस फॉर्म याद रखिएगा, जैसे होता है गो, गो याद रखिएगा वर्ब की प्लूरल फॉर्म मानी जाती है, लेकिन गो का जैसे ही आप कर देते हैं गोस, तो वर्ब में एस लगाने से वर्ब हमेशा बन जाती है किसमें, सिंगुलर में। इसका मतलब सभी वर्ब पहले से होती है प्लूरल, उनमें एस या ईएस या आईएस जब लगा देते हैं वर्ब में तो वर्ब वो सिंगुलर मानी जाने लगते हैं। ठीक, इसका मतलब कि यहाँ वर्ब में देखिए एस लगा दिया गया है, इसका मतलब ये वर्ब क्या हो गई है, ये प्लूरल सिंगुलर बन गई है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है प्लूरल, उसमें जब एस ईएस या आईएस लग जाता है तो वो सब वर्ब बन जाती है सिंगुलर। चूंकि यहाँ वर्ब में एस लगा गया है तो इसका मतलब ये वर्ब हो गई सिंगुलर। इसका मतलब ये तो सारे पैटर्न को फॉलो कर रहा है, समथिंग है, नथिंग है, जितनी भी है इनके बाद दैट आना चाहिए, दैट आ गया, दैट के बाद वर्ब भी आनी चाहिए सिंगुलर, तो सिंगुलर भी आ गया। इसका मतलब ये दोनों ही पैटर्न क्या है, हमारे एकदम फिक्स्ड हैं, और जब एकदम फिक्स हैं, राइट हैं, तो हमारा जो सेंटेंस होगा ये भी हमारा नो इम्प्रूवमेंट में जाएगा। अब नो इम्प्रूवमेंट देखेंगे कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।